Bismillahirrahmanirrahim. My name is Mahmoud Ghaznavi and you are watching my YouTube channel Physics with Ghaznavi. तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फर्स्ट ईयर का फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम मेजरमेंट। तो मेजरमेंट्स को स्टार्ट करने से पहले हम यानी कि थोड़ा बहुत देखेंगे कि फ़िज़िक्स क्या होता है। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और फिर जो क्वेश्चन पूछना हो वो उसे कमेंट सेक्शन में पूछे, अपना फीडबैक दें। और उससे पहले हम देखते हैं जी फ़िज़िक्स क्या होती है। फ़िज़िक्स एक साइंस की ब्रांच है। फ़िज़िक्स क्या है? एक साइंस की ब्रांच है जिसमें हम मैटर, एनर्जी और इसका जो म्यूचुअल रिलेशनशिप है उसके बारे में स्टडी करते हैं। फ़िज़िक्स क्या है? फ़िज़िक्स एक साइंस की एक ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं मैटर, एनर्जी और इनका जो म्यूचुअल रिलेशनशिप है उसके बारे में स्टडी करते हैं। उसको उस ब्रांच साइंस की उस ब्रांच को हम क्या कहते हैं? फिज़िक्स कहते हैं। द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप इज़ कॉल्ड फिज़िक्स। तो सबसे पहले आप देखते हैं जी, एक बात याद रखें, सिर्फ़ कि सिर्फ मैटर की स्टडी की जाती है कहाँ पे? केमिस्ट्री में किया जाता है। फिज़िक्स में मैटर और एनर्जी और फिर इसका जो म्यूचुअल रिलेशनशिप है इसके बारे में स्टडी की जाती है। डीप स्टडी जो होता है मैटर की वो हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, ठीक है ना। उसकी कंपोजिशन हो, प्रॉपर्टीज़ हो, फिर उसके स्ट्रक्चर हो, फिर उसके ये जो चेंजेस आते हैं वगैरह, ये सारे हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम मैटर को देखते हैं। मैटर क्या होता है? हर वो चीज़ जो जगह घेरे और वज़न रखे उसको हम क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड मास इज कॉल्ड मैटर। हर वो चीज़ जो जगह घेरे और वज़न रखे उसको हम क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। अब मैटर को कंप्लीट इसकी जो एक्सप्लेनेशन होती है इसको हम कैसे करते हैं जी? केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। इसके 3 स्टेट यानी कि जो मोस्ट कॉमन स्टेट है वो हमारे पास 3 स्टेट हैं। उसके ये सॉलिड, गैस, फिर लिक्विड, फिर प्लाज्मा भी है, उसको हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो उसके बाद हम देखते हैं जी मैटर के एग्जांपल अगर हम देखें तो ये पत्थर वगैरह जो है ये मैटर है। बुक हमारे पास मैटर है, टेबल हमारे पास एक मैटर है, फिर हमारे पास एक कॉपी हो या फिर मैं खुद हूँ या मेरे इर्द गिर्द या आपके इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें ये हमारे पास क्या होते हैं? मैटर होते हैं, क्योंकि उनका मास भी है और कुछ ना कुछ वो जगह भी घेरते हैं। जैसे कि एयर है, वाटर है, ये सारे हमारे पास क्या है? मैटर है। उसके बाद अगर हम देखते हैं एनर्जी क्या होता है। एनर्जी के हवाले से अगर हम देखें तो एनर्जी हमारे पास काम करने की जो सलाहियत होती है ना, काम करने की जो सलाहियत होती है उसे हम क्या कहते हैं? एनर्जी कहते हैं। एबिलिटी टू डू वर्क इस कॉल एनर्जी। यानी कि काम करने की जो सलाहियत होती है उसे हम क्या कहते हैं? एनर्जी कहते हैं। अब एनर्जी, काम करने की सलाहियत को हम एनर्जी कहते हैं। एनर्जी की भी मुख्तलिफ़ टाइप्स हुआ करती है। काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है, वगैरह वगैरह। इस एनर्जी को भी हम आगे फोर्थ चैप्टर, इसी फर्स्ट ईयर के फोर्थ चैप्टर वर्क एंड एनर्जी में इसको हम एक्सप्लेन करेंगे डिटेल के साथ। और इससे फिर किस तरह एमसीक्यूज़ आते हैं उसको भी सॉल्व करेंगे और बहुत सारे ट्रिक्स भी वहाँ पे हम देखेंगे। तो उसके बाद अब हम देखते हैं जी म्यूचुअल रिलेशनशिप जो है ना, मैटर और एनर्जी के दरमियान में म्यूचुअल रिलेशनशिप का क्या है। इसका ये है कि अकॉर्डिंग टू, तो बात कर रहे थे हम म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन मैटर एंड एनर्जी, यानी कि मैटर और एनर्जी के दरमियान में जो म्यूचुअल रिलेशनशिप है वो क्या है उसको हम देखते हैं। यानी कि अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कंसेप्ट के मुताबिक हम ये कह सकते हैं कि मैटर जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है और एनर्जी जो है वो मैटर में कन्वर्ट हो सकती है। जैसे कि हमारे पास जो फेमस मास एनर्जी इक्वेशन जो है आइंस्टाइन की, E = mc², वहाँ से हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे कहने का म्यूचुअल रिलेशनशिप का क्या हुआ कि एनर्जी जो है वो मैटर में कन्वर्ट हो सकती है, मैटर जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है। इसी तरह से हम देखते हैं, इसका एक एग्जांपल भी देखते हैं जी। मैटर को हम कन्वर्ट करते हैं एनर्जी के अंदर। तो बायो के लिहाज से हम देखते हैं तो रिस्पायरेशन हमारे पास एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें क्या होता है, ग्लूकोज टूट जाता है किसके अंदर? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एटीपी यानी कि एनर्जी के फॉर्म में वो टूट जाता है। तो यहाँ पे जो एनर्जी है ना, ग्लूकोज जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो ये ब्रेक हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एटीपी के अंदर। ग्लूकोज हमारे पास क्या है? जिसका मास भी है और वो जगह भी घेरता है, तो इस वजह से ये भी हमारे पास मैटर है। जबकि ये ब्रेक हो जाता है किसके अंदर? यहाँ पे मैंने इक्वेशन भी लिखी है, बाकी आपने बायो पढ़ा होगा तो वहाँ पे आप तफसील से इसको बैलेंस भी करेंगे। लेकिन अगर मैंने इस
यूट्यूब चैनल के ऊपर अगर बायो को भी अपलोड करना चाहूँगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा, वहाँ पे भी आपको मतलब पूरा इसको एक्सप्लेन में करूँगा। लेकिन यहाँ पे समझें कि ये जो ग्लूकोज है जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एटीपी बनता है। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी हमारे पास क्या है जी, ये मैटर है, जबकि एटीपी हमारे पास एनर्जी है। इसी तरह से जब एनर्जी को हम क्या करते हैं, इसी तरह से जब हम एनर्जी को चेंज करते हैं मैटर के अंदर, तो फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जी, जो कि प्लांट के अंदर होता है, ऑटोट्रॉफिक प्लांट के अंदर होता है, ठीक है ना। इसमें क्या हो जाता है, एक ऐसे प्रोसेस जिसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड और जो वाटर हैं ये कंबाइन हो जाते हैं, ठीक है ना, ये कंबाइन होते हैं और इससे रिजल्ट में क्या बन जाता है, ग्लूकोज वगैरह बनते हैं। तो ये ग्लूकोज हमारे पास क्या है जी, मैटर है। और ग्लूकोज हमारे पास क्या है जी, यहाँ पे एनर्जी को हम लोगों ने कन्वर्ट किया किसके अंदर, इसके अंदर कन्वर्ट किया। तो अब यहाँ से अगर मैं बात करूँ, अब वो एनर्जी मतलब जो फेमस एनर्जी इक्वेशन, जो फेमस एनर्जी मास एनर्जी इक्वेशन जो थी आइंस्टाइन की, उसके मदद से हम देखते हैं जी। तो उसमें देखो ना, अगर मैं कहता हूँ कि 1 kg मास है, उसको अगर हम कन्वर्ट करें, 1 kg क्या है मास है, उसको कन्वर्ट करें एनर्जी के अंदर, तो आप बताएं कि कितने जॉल एनर्जी प्रोड्यूस होगी 1 kg मास जब हम एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो अब मैं कहता हूँ कि वो हमारे पास जो फार्मूला था वो क्या है, E इज़ इक्वल टू mc²। यहाँ पे m जो है मास है, जबकि c जो है हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट है, ठीक ना। तो यहाँ पे 1 kg अगर मास में कन्वर्ट कर रहा हूँ किसके अंदर, एनर्जी के अंदर, मास कितना है जी 1 kg मास है, कितने एनर्जी यानी कि कितने जॉल एनर्जी प्रोड्यूस होगी, जॉल एनर्जी का यूनिट है। तो अगर हम यहाँ से इस इक्वेशन के मदद हम इसको करें, E इज़ इक्वल टू मास कितना है जी 1 kg, और जबकि सी की वैल्यू हमें मालूम है 3 × 10⁸, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इसकी वैल्यू है। तो अब यहाँ पे इसके ऊपर सी के ऊपर क्या है, पावर है, तो हम यहाँ पे भी इसके ऊपर पावर लेंगे। तो यहाँ से 1 kg, यहाँ से अगर इसको मैं थोड़ा सा इधर लिखूँ, 1 × 3 का पावर जब हम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर जब हम लेंगे तो 9 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 10 के पावर 8 का जब हम स्क्वायर लेंगे क्या हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। और यहाँ पे kg आ जाएगा, यस, यहाँ पे क्या आ जाएगा, मीटर स्क्वायर आ जाएगा, और पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। और kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर हमारे पास किसके बराबर होता है, जॉल के बराबर होता है। 9 को जब हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, 9 ही आ जाएगा। 9 × 10 के पावर 16 जॉल लिखूँगा मैं, क्योंकि kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर जो है हमारे पास क्या है, यूनिट है किसका, जॉल का यूनिट है। तो यहाँ पे जॉल के बराबर होते हैं, तो इस वजह से हम लोगों ने जॉल लिखा। और 1 kg जब अगर हम मास 1 kg मास जब हम कन्वर्ट करें एनर्जी के अंदर, तो कितने जॉल में एनर्जी प्रोड्यूस होगी, तो हमारे पास 9 × 10 के पावर 16 जॉल एनर्जी प्रोड्यूस होगी। अब आपसे यहाँ पे MCQs आ सकता है, ये हमारा MCQs भी हो सकता है ईटा का, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि 3 kg अगर मास कन्वर्ट करें एनर्जी के अंदर कितना जॉल एनर्जी प्रोड्यूस होगी, तो आप यहाँ से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ तक जितना भी था वो हमारे पास फिज़िक्स और फिज़िक्स की फिर डिफिनीशन, इसके एक्सप्लेनेशन वगैरह थी। अब हम जो मेन टॉपिक है अपना, जो सिलेबस के सीक्वेंस के मुताबिक है, वो हमारे पास सबसे पहले है जी फिज़िकल क्वांटिटीज़। अब फिज़िकल क्वांटिटीज़ हमारे पास क्या होता है, यानी कि तमाम तर जितने भी क्वांटिटीज़ हैं जो हम मेयर कर सकते हैं वो हमारे पास फिज़िकल क्वांटिटीज़ है। ऑल द मेजरेबल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़। जितने भी मेजरेबल क्वांटिटीज़ हैं वो हमारे पास फिज़िकल क्वांटिटीज़ कहलाते हैं। जैसे कि हमारे पास लेंथ है, मास है, टाइम है, स्पीड है, फिर वॉल्यूम है, एरिया है, ये हमारे पास क्या है, फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं। जैसे कि एग्जांपल मैंने आप लोगों को यहाँ पे लिखा है, लेंथ, मास, स्पीड वगैरह। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन आपके पास क्या है जी, फिज़िकल क्वांटिटीज़ है। फिर हमारे पास वॉल्यूम हमारे पास फिज़िकल क्वांटिटीज़ है, डेंसिटी हमारे पास फिज़िकल क्वांटिटीज़ है। एक दूसरी क्वांटिटीज़ होती हैं नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़। क्या होती है नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़, नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़ वो तमाम तर वो क्वांटिटीज़ होते हैं जिनको हम मेजर नहीं कर सकते हैं। ऐसे क्वांटिटीज़ ऐसे क्वांटिटीज़ जिनको हम मेजर नहीं कर सकें उनको हम क्या कहते हैं, नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। जैसे कि उसके एग्जांपल में आप लिख सकते हैं फीलिंग, यानी कि महसूस करना। मैं इसके बारे में महसूस कर रहा हूँ, अब महसूस कितना कर रहा हूँ कोई मेजर तो नहीं कर सकता। अगर मैं कहूँ कि लव, यहाँ पे जो है लव, प्यार, मोहब्बत, ये भी हमारे पास नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़ में आ जाती है। मैं कहता हूँ कि आई लव पाकिस्तान, मैं पाकिस्तान से प्यार करता हूँ, अब कितना प्यार करूँगा वो कोई नहीं बता सकता।
आई हेट इंडिया, मैं इंडिया से नफ़रत करता हूँ। अब मैं कितना नफ़रत करता हूँ ये कोई मेजर नहीं कर सकता, एग्जैक्ट वैल्यू उसको मेजर नहीं कर सकता। ये हमारे पास नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती है। और फिज़िकल क्वांटिटीज़ के हमारे पास तीन टाइप्स हुआ करते हैं। बेसिकली हमारे पास फिज़िकल क्वांटिटीज़ के तीन टाइप्स हैं। बेस फिज़िकल क्वांटिटीज़, यहाँ पे जो पी लिखा हुआ है ये हमारे पास फिज़िकल है और क्यू जो है क्वांटिटीज़ है। उसके बाद ड्राइव फिज़िकल क्वांटिटीज़ है, फिर सप्लीमेंट्री फिज़िकल क्वांटिटीज़ है। तो बेस फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होते हैं और ड्राइव फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होते हैं, आज हम यहाँ तक पढ़ेंगे। तो बेस फिज़िकल क्वांटिटीज़ जो होते हैं ऐसे ऐसे फिज़िकल क्वांटिटीज़ जिनकी वजह से हम दूसरे क्वांटिटीज़ को क्या कर सकते हैं, डिफ़ाइन कर सकें, उसको हम बेस फिज़िकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। या ऐसे 7 क्वांटिटीज़ जिनसे हम दूसरे क्वांटिटीज़ को ड्राइव कर सकें, अख़ज़ कर सकें, उनको हम क्या कहते हैं, बेस फिज़िकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। द 7 क्वांटिटीज़ फ्राम विच अदर क्वांटिटीज़ आर ड्राइव इज़ कॉल्ड फिज़िकल बेस फिज़िकल क्वांटिटीज़। यानी कि वो 7 क्वांटिटीज़ जिनसे हम दूसरे क्वांटिटीज़ को ड्राइव कर सके उसको हम क्या कहते हैं, बेस फिज़िकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। जैसे कि इसके एग्जांपल में हमारे पास आता है लेंथ है, मास है, टाइम है, करंट है, टेम्परेचर है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, लाइट इंटेंसिटी है। इसी तरह से हमारे पास ये जो बेस फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं ये हमारे पास 7 बेस फिज़िकल क्वांटिटीज़ होते हैं। ये नंबर में कितने होते हैं, 7 होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते हैं, इससे कम भी नहीं होते हैं। उसके बाद हम ड्राइव फिज़िकल क्वांटिटीज़ के बाद ड्राइव फिज़िकल क्वांटिटीज़ के ऊपर बात करते हैं। ड्राइव फिज़िकल क्वांटिटीज़ वो फिज़िकल क्वांटिटीज़ होते हैं जो हम ऑब्टेन करते हैं दो या दो से ज़्यादा बेस फिज़िकल क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके हासिल करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, ड्राइव फिज़िकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। वो फिज़िकल क्वांटिटीज़ जिनको हम ऑब्टेन करते हैं दो या दो से ज़्यादा दो या दो से ज़्यादा बेस फिज़िकल क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके हासिल करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, ड्राइव फिज़िकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। Those physical quantities which are obtained by the multiplication or division of two or more base physical quantities is called dry physical quantities। और ड्राई फिजिकल क्वांटिटीज़ के जो एग्जांपल है, एरिया है, स्पीड है। ड्राई फिजिकल क्वांटिटीज़ के एग्जांपल अगर मैं इधर लिखूँ, एरिया है जी, एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय वेट, ठीक है, ये हमारे पास एरिया होता है। उसके बाद स्पीड है जी, स्पीड हमारे पास क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्टेंस क्या है हमारे पास, डिस्टेंस को हम मेजर करते हैं किसके अंदर, मीटर के अंदर। तो मीटर हमारे पास बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ है। तो एक ये आ गया बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ डिस्टेंस, दूसरा टाइम भी बेस फिजिकल क्वांटिटीज़। इन दोनों को डिवाइड करने की मदद से हमें क्या दूसरी एक नई क्वांटिटी मिली जो हमारे पास ड्राई फिजिकल क्वांटिटीज़ है, जो कि इसका मतलब यहाँ पे क्या है, स्पीड। स्पीड को असल में डिनोट किया जाता है वी से, ठीक ना। इसको हम आगे तफसीलन पढ़ेंगे 3rd चैप्टर के अंदर। उसके बाद हमारे पास वेलोसिटी है। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। यानी कि इन दो बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ को डिवाइड करने से हमारे पास एक और नई क्वांटिटी आ गई जो कि वेलोसिटी है जी। उसी तरह से वॉल्यूम है, डेंसिटी है, ये सारे हमारे पास ड्राइव फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। तो यहाँ तक अगर कोई मसला है तो कमेंट सेक्शन में आप शेयर करें, इंशाल्लाह मैं आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर करूँगा। दूसरी बात यह है कि अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फिज़िक्स विद गज़नवी, इसको सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह इसी चैनल में आप लोगों को फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर केमिस्ट्री, फिज़िक्स, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर केमिस्ट्री को भी अपलोड करूंगा पूरा कोर्स को, और फिज़िक्स को भी अपलोड करूंगा। और आपके जितने भी क्लासमेट्स हैं और जितने भी फ्रेंड्स हैं, जितने भी रिश्तेदार हैं, उनसे मतलब ये बात शेयर करें कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इंशाल्लाह आपको बहुत सारा कुछ मिलेगा इसमें। ये अभी तो इब्तदाई टॉपिक्स हैं, इसमें कोई एमसीक्यूज़ ऐसे ख़ास नहीं आते हैं, जैसे कि ये मैच्योर रिलेशनशिप से आ सकते हैं, वो मैंने आप लोगों को बताया है। कल जो नया टॉपिक आएगा सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, इससे बहुत सारे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, एटा में भी आ सकते हैं और पेपर आपके एग्ज़ाम में भी आ सकते हैं, बोर्ड के एग्ज़ाम में भी आते हैं। तो इस वजह से आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक करें, और जो क्वेश्चन पूछना है उसको कमेंट सेक्शन में पूछें। इंशाल्लाह मैं आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर करूँगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।